दर्शकों नमस्कार। सेल प्रतिष्ठा दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल स्थापना दिवस को राउरकेला इस्पात संयंत्र में सेल गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन। और आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं डॉक्टर नरसिंह चरण पंडा। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी द्वारा 24 जनवरी को सेल गौरव दिवस के रूप में इस्पात स्टेडियम में कोविड-19 दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए मनाया गया। कार्यपालक निदेशक खान आरएसपी श्री ए.के. कुंडू ने इस अवसर पर सेल का झंडा फहराया। इसके बाद सेल गान गाया गया। कार्यपालक निदेशक खान ने समारोह में आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारे भी छोड़े और स्वास्थ्य एवं फिटनेस की शपथ दिलाई। उन्होंने कार्यपालक निदेशक संकाय श्री एस.आर. सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री ए.के. प्रधान, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी.के. सतपति, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सामग्री प्रबंधन एवं विपणन श्री सी.आर. महापात्रा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा डॉक्टर बी.के. होता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी के साथ शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए स्टेडियम के फेरे लगाए। उल्लेखनीय है कि सेल स्थापना दिवस को सेल गौरव दिवस के रूप में पूरे सेल में मनाया जा रहा है, ताकि कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के बीच गर्व की भावना को फिर से जगाया जा सके। मौजूदा कोविड स्थिति को देखते हुए इस वर्ष के समारोहों पर रोक लगा दी गई है। वरिष्ठ तकनीशियन CRM श्री अनिल मलिक ने कार्यक्रम का समन्वयन किया। श्री B.के. राउत महाप्रबंधक PH&SW ने स्वागत अभिभाषण प्रदान किया, जबकि श्री अनिल मलिक वरिष्ठ तकनीशियन CRM ने कार्यक्रम का समन्वयन किया। दोपहर में कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम का विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन प्रसारण किया गया। एक संगीत कार्यक्रम हम हिंदुस्तानी, एक नाटक मेरा सेल मेरा गौरव, प्रतिष्ठित गीत रंगवती की धुन पर नृत्य और उड़ीसी पाला और दास कठिया के मिश्रण में प्रस्तुत एक नृत्य नाटक इस्पात कथा सरिता इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण थे। यह उल्लेखनीय है कि सेल स्थापना दिवस को सेल गौरव दिवस के रूप में पूरे सेल में मनाया जा रहा है, ताकि कर्मचारियों, पूर्व कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के बीच गर्व की भावना को फिर से जगाया जा सके। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुआ था। भारत में सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनियों में से एक और देश के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के महारत्नों में से एक सेल भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला और बर्नपुर में 5 एकीकृत संयंत्रों और भद्रावती, सेलम और दुर्गापुर में 3 विशेष इस्पात संयंत्रों में इस्पात उत्पाद की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करता है। कंपनी को लौह अयस्क का भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने और देश का दूसरा सबसे बड़ा खान नेटवर्क होने का गौरव भी प्राप्त है। अपनी स्थापना के बाद से सेल देश के औद्योगिक विकास के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। इसके अलावा इसने तकनीकी और प्रबंधकीय विशेषज्ञता के विकास में अत्यधिक योगदान दिया है। इसने उपभोक्ता उद्योगों के लिए लगातार इनपुट प्रदान करके आर्थिक विकास की द्वितीयक और तृतीयक लहरों को ट्रिगर किया है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 21 जनवरी 2022 को इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 20 परिसर में अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसका विषय देश के नाम एक रंगोली सजाओ था। महाप्रबंधक प्रभारी नगर सेवा श्री पी.के. दास ने समापन सत्र की अध्यक्षता की और प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए।
इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी SWPH क्रीड़ा श्री BK राउत एवं संयंत्र के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सामुदायिक केंद्र सेक्टर 16 से टाउन इंजीनियरिंग के श्री रंजन कुमार कुसमेर की धर्मपत्नी सुश्री लक्ष्मी प्रिया पात्र प्रतियोगिता की विजेता के रूप में उभरी। प्लेट मिल के श्री चित्रसेन खंडूवाल की धर्मपत्नी सुश्री सस्मिता खंडूवाल तथा बोलनी लोह खदान टेंसा के श्री पांडव कुमार मांझी की धर्मपत्नी सुश्री चूड़ामणि मुर्मू ने क्रमशः दूसरा और तीसरा पुरस्कार जीता। निर्णायक मंडल में शामिल उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी टाउन इंजीनियरिंग जन स्वास्थ्य डॉक्टर श्रीमती दीपा लावांगारे, वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिक सुश्री ज्योति ओडिया एवं IEMS सेक्टर 20 के कला शिक्षक श्री मनोज कुमार चौधरी रंगोली के निर्णायक कर्ता थे। कार्यक्रम का संचालन सहायक प्रबंधक PHW श्री PK परिडा ने किया। गौरतलब है कि प्रतियोगिता 2 चरणों में आयोजित की गई थी। प्रारंभिक दौर स्टील टाउनशिप के सभी 15 सामुदायिक केंद्रों के साथ साथ उड़ीसा ग्रुप ऑफ माइंस में आयोजित किया गया था, जिसमें 200 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया था। प्रत्येक केंद्र के प्रथम पुरस्कार विजेताओं ने आज आयोजित शीर्ष स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतिभागियों को वेबसाइट पर अपनी रंगोली की तस्वीरें अपलोड करके ऑनलाइन मोड में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित देश के नाम एक रंगोली सजाओ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने प्रतिष्ठित हस्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं डॉक्टर नरसिंह चरण पंडा। डॉक्टर नरसिंह चरण पंडा का जन्म 20 अप्रैल 1929 को उड़ीसा के ढेंकानाल जिले के कामाख्या नगर के ताला बिरेना गांव में हुआ था। वे एक वैज्ञानिक, दार्शनिक और व्यापक ख्याति प्राप्त साहित्यकार थे। उन्होंने विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई वर्षों तक उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य किया। डॉक्टर पंडा पोषण में विशेषज्ञता के साथ जैव रसायन में सुपर स्पेशलिस्ट थे। उनका 1956 से 1994 तक विज्ञान में निरंतर शोध करियर रहा। उनकी प्रतिष्ठित भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 66 शोध पत्र प्रकाशित हुए। डॉक्टर पंडा विज्ञान के अलावा उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार और कवि थे। उन्होंने उड़िया और अंग्रेजी भाषा में कई किताबें लिखी थीं। उन्हें कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिनमें 1984 में उनके उपन्यास सप्तसिंधु के लिए उड़ीसा साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1993 में सरला पुरस्कार और 1911 में उड़ीसा विज्ञान अकादमी पुरस्कार शामिल है। उड़ीसा के इस महान व्यक्ति का 30 दिसंबर 2015 को निधन हो गया। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।